ये बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम ने करवट बदली है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम बदला और बरसात हुई, तेज बरसात हुई। भारी बरसात की वजह से अलग अलग जगहों पर जहां लोगों को राहत मिली है, गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जल भराव की वजह से लोगों के सामने परेशानी भी खड़ी हो गई। फरीदाबाद में भी जल भराव, सुबह से ही बिजली गुल। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम ने करवट ली, बरसात हुई और गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई है। लोगों को भीषण गर्मी से, उमस से राहत मिली, तो वहीं जल भराव की समस्या भी पैदा हो गई। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर जल भराव, फरीदाबाद में भी जल भराव, सुबह से ही बिजली भी गुल है फरीदाबाद में। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम ने करवट बदली है और मौसम के करवट बदलते ही कई तरह की परेशानियां भी सामने आई। जल भराव की समस्या अलग अलग जगहों से सामने आई, तो वहीं फरीदाबाद में बिजली भी गुल है, जल भराव है और सुबह से ही बिजली भी गई हुई है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम बदला और मौसम बदलने के साथ ही बरसात हुई। तेज बरसात हुई। तेज बरसात की वजह से कई जगहों पर रास्तों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया, जल भराव की स्थिति। तो वहीं फरीदाबाद में बिजली भी गुल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई। इलाकों में बरसात हुई है, फरीदाबाद में भी बरसात हुई है, जिसकी वजह से वहां बिजली भी गुल बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भारी बरसात हुई है। दिल्ली में भी कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं गुरुग्राम में भी सड़कें लबालब दिखाई दी। और इसके अलावा फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में भी तेज बरसात हुई है और वहां पर भीषण गर्मी से जहां राहत मिली लोगों को। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की बारिश हुई है गुरुग्राम में? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह 5 बजे की लगातार हो रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए परेशानी भी बनकर आई है। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो जल भराव है वो देखा जा सकता है। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के कोच इलाके में, सेक्टर 15, जहां आप देख सकते हैं कि जो जल भराव है वो यहाँ पर भी हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अलग अलग इलाके की इस तरीके की जो तस्वीर है वो देखी जा सकती है। ये गुरुग्राम का पोश इलाका है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बरसात के बाद एक बार फिर जल भराव हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर जिला प्रशासन के जो दावे और वादे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर बरसात से पहले जिला प्रशासन के अधिकारी यही दावे और वादे करते हैं कि इस बरसात में गुरुग्राम की सड़कों पर या फिर अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहां पर जल भराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो जल भराव है वो देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार हर बरसात में वो दावे और वादे बरसात के पानी में बहते नजर आते हैं, धुलते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा बरसात से निपटने के लिए तमाम जो पंप है वो भी लगाए गए थे पानी निकालने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहे दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं या उसके साथ साथ गुरुग्राम के सुकराली गांव की बात करूं, सेक्टर 17 की बात करूं, न्यू कॉलोनी या फिर रेलवे रोड की बात करूं, तो तस्वीरें इस तरीके की ही सामने नजर आ रही है। जी संजय, और अगर बात करें अलर्ट की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया? आगे कितने दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा? बिल्कुल, मौसम विभाग के अधिकारियों की मानो तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मौसम है अगले 1 से 2 दिन और इस तरीके का मौसम रहेगा। और जिस तरीके से लगातार जो गर्मी थी वो अपने चरम पर थी, और लेकिन आज सुबह जब बरसात हुई उसके बाद तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। और दूसरी तरफ आज शनिवार का दिन है और कल रविवार का दिन है, तो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं जो एक बड़ी चुनौती होती है उससे कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को थोड़ी राहत भी है, क्योंकि तमाम जो सरकारी दफ्तर
कंपनियां या फिर एमएनसीज और बीपीओज हैं उनकी जो है वो छुट्टी है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं बरसात के बाद इतनी परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ रही है। लेकिन यही बात करें वीक डेज में होता है, यानी कि वर्किंग डेज में इस तरीके की बरसात होती तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती थी, और साथ ही साथ जो लंबे लंबे जाम है वो हाईवे पर अक्सर देखने को मिलते हैं बरसात के बाद, या फिर अलग अलग जो अप्रोच रोड है उसके ऊपर भी जो जलभराव की वजह से जो जाम लगता है वो भी एक बड़ी समस्या थी। लेकिन राहत बड़ी खबर ये है कि वीक एंड है, शनिवार का आज दिन, और बरसात सुबह से ही लगातार हो रही है, तो जाम कहीं नहीं है, लेकिन गुरुग्राम की सड़कों पर एक बार फिर जलभराव जरूर देखा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भारी बरसात हुई है और भारी बरसात की वजह से अलग अलग जगहों पर सड़कों पर जल भराव की भी स्थिति, लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। तो वहीं भीषण गर्मी से और उमस से राहत जरूर मिली है लोगों को।